प्यार करना कोई गुनाह नहीं, और यही वजह है कि आज के वक्त में लगभग 70% युवा शादी से पहले किसी न किसी के साथ रिलेशन में रहते हैं। लेकिन शादी के बाद समझदारी यही है कि पुरानी बातों को ख़त्म करके एक नई जिंदगी की शुरुआत की जाए। लेकिन जब समझदारी की जगह जिद, जुनून और धोखा ले ले, तो फिर शादी रिश्ता नहीं, एक खतरनाक गलती बन जाती है, और वही गलती कई बार जान तक ले लेती है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो बस्ती जिले के बेदीपुर गांव की है। एक ऐसा गांव जहां एक तरफ शादी की खुशियों का माहौल था और ठीक 7 दिन बाद उसी घर में मातम फैल गया। ये कहानी है 25 साल के अनीश की, एक लड़का जिसने जिंदगी भर कोई गलत काम नहीं किया, हर किसी से मुस्कुरा कर बात की, और आखिर में उसी प्यार ने उसे मौत की तरफ धकेल दिया, जिस प्यार का उसे कभी पता भी नहीं था। 13 नवंबर को अनीश की शादी हुई थी। दुल्हन थी रुखसाना, 20 साल की, जो रिश्ते में उसकी खास बुआ की बेटी लगती थी। घर में खुशी खुशी बारात गई, निकाह हुआ, दावतें हुईं, फोटो खींचे गए, और हर कोई यही कह रहा था कि अल्लाह ने बहुत अच्छी जोड़ी बनाई है। अनीश मुंबई में हाइड्रा क्रेन चलाता था। शादी के लिए 10 नवंबर को गांव आया था। परिवार के लोगों के चेहरे पर खुशी थी कि अब घर में एक नई बहू आ जाएगी। लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि उसी दुल्हन के दिल में कई साल पुराना एक रिश्ता अभी भी जिंदा है। रुखसाना का गांव के ही 22 साल के रिंकू कनौजिया से करीब 2 साल से अफेयर चल रहा था। शादी तय होने के बावजूद दोनों का रिश्ता खत्म नहीं हुआ। फ़ोन कॉल, चैटिंग, सब कुछ पहले जैसा चलता रहा। निकाह के बाद भी दोनों दिन भर में कई बार बात करते रहे। रिंकू इस बात से जल रहा था कि रुखसाना अब किसी और की हो रही है, और इसी जलन में उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, अनीश को रास्ते से हटाना पड़ेगा। शादी के 6 दिन बाद 19 नवंबर को रुखसाना ससुराल से मायके चौथी के लिए चली गई। यही एक कदम पूरे खेल का सबसे बड़ा मोड़ था। मायके पहुंचकर उसने रिंकू को साफ साफ कह दिया, अगर तुम मुझे चाहते हो तो अनीश को हटाना होगा। यानी 7 दिन की शादी अब एक हत्या की साजिश बन चुकी थी। उधर अनीश, जिसे इन सब बातों का जरा भी अंदाजा नहीं था, वो रोज की तरह घर के बाहर टहल रहा था। वो मासूमियत में जी रहा था और मौत उसकी तरफ बढ़ रही थी। शाम का वक्त था। गांव की गलियां हमेशा की तरह शांत थी। अनीश अपने घर के बाहर खड़ा था जब एक बाइक आकर रुकी। बाइक पर बैठा था रिंकू, रुखसाना का प्रेमी। उसके साथ एक नाबालिग लड़का भी था। रिंकू ने बड़े मजे से रास्ता पूछने का नाटक किया, भैया इधर से अयोध्या जाने का शॉर्टकट कौन सा है? अनीश पूरे भरोसे के साथ उसकी तरफ बढ़ा, रुककर बात करने लगा, और रिंकू ने उसे अपनी बातों में ऐसे उलझाया मानो सालों से जानता हो। गांव में लोग आए दिन रास्ता पूछने वालों की मदद करते रहते हैं। अनीश ने भी वही किया। कुछ कदम चलते ही रिंकू ने मौका देखा। उसने अपनी कमर से देसी कट्टा निकाला, अनीश के माथे पर सटाया और इतनी नज़दीक से गोली चलाई कि आवाज़ भी दूर तक नहीं गई। गोली इतनी गहराई तक घुस गई कि बाहर से निशान तक साफ नहीं दिख रहा था। अनीश वहीं गिर पड़ा और कुछ ही सेकंड में उसकी सांसें रुकने लगी। रिंकू गोली मारकर भाग गया। गांव वालों ने जब अनीश को देखा तो खून जमा हुआ था, पर कोई समझ नहीं पाया कि हुआ क्या है। उसे जल्दी जल्दी अस्पताल ले जाया गया। श्री राम हॉस्पिटल अयोध्या में डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज किया और तुरंत मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। लेकिन कुछ ही देर बाद डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। अनीश अब इस दुनिया में नहीं था। घर में मातम फैल गया। वो तस्वीरें जो शादी में हर किसी को मुस्कुराती थीं, अब परिवार वाले उन्हीं तस्वीरों को देखकर बिलख रहे थे। पुलिस ने गांव में पूछताछ शुरू की। कोई गोली की आवाज़ नहीं सुन पाया था, जिससे साफ हो गया था कि गोली बहुत करीब से चलाई गई थी। अब शक की सुई सीधे रुखसाना पर घूमी, क्योंकि हत्या के वक्त वो मायके में थी और उसके फ़ोन की कॉल डिटेल में रिंकू का नंबर दर्जनों बार मिला। जैसे ही पुलिस ने कॉल रिकॉर्डर चैट निकाली, पूरा चित्र साफ होता गया। टीम ने तुरंत रिंकू की तलाश शुरू की। देर रात उसे गिरफ्तार कर लिया गया। शुरुआत में वो बहाने बनाता रहा, लेकिन पुलिस की सख्ती के बाद वो टूट गया और पूरी हत्या की कहानी कबूल कर ली। उसने बताया कि रुखसाना ने ही उसे अनीश की लोकेशन भेजी थी। यहाँ तक कि वो किस वक्त घर के बाहर टहलता है, ये भी उसने वहीं से पता किया। नाबालिग साथी सिर्फ बाइक चलाने के लिए साथ लिया गया था। उधर रुखसाना थाने में पहले तो रोने लगी और बोली, मुझे नहीं पता था, इसने मुझे बताकर गोली नहीं मारी। लेकिन जब पुलिस ने उसके फ़ोन की सारी चैट खोलकर सामने रखी, तब वो भी चुप हो गई।
अब केस पूरी तरह साफ हो चुका था। गांव में तनाव बढ़ गया क्योंकि मामला 2 समुदायों से जुड़ा था। इसी वजह से अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैयार करनी पड़ी। एसपी अभिनंदन ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि मुख्य आरोपी रिंकू को देसी कट्टा, कारतूस और हत्या से जुड़े तमाम सबूतों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। रुखसाना के खिलाफ साजिश और उकसावे की धाराओं में कार्यवाही की तैयारी की जा रही है। 7 दिन पहले तक जो शादी खुशियों से भरी थी, अब उसी शादी का अंत एक ताबूत पर हुआ। एक दूल्हा जिसने अभी अभी अपने सपनों की जिंदगी शुरू की थी, उसका अंत उसी पत्नी की वजह से हुआ जो 7 दिन पहले उसके साथ निकाह के 7 वादे कर रही थी। और ये कहानी सिर्फ अपराध नहीं, एक कड़वा सच भी है। प्यार करना गुनाह नहीं, लेकिन प्यार को धोखे और अपराध में बदलना सबसे बड़ा गुनाह है। शादी से पहले किए गए फैसले अगर शादी के बाद भी चल रहे हों तो उनमें सिर्फ 2 चीजें जन्म लेती हैं, धोखा और अपराध। बेगुनाह अनीश इन दोनों के बीच फंस गया और जिंदगी हार गया। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी ही सच्ची क्राइम स्टोरीज सबसे पहले और सबसे साफ तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि आपके एक क्लिक से हम आपको हर दिन ऐसी ही रियल लाइफ कहानियां बताते रहेंगे।